वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं। आज हम दूसरा भाग हल करेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है 2x², दूसरा पद है प्लस x और तीसरा पद है -6। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पद को और तीसरे पद को गुणा करते हैं। पहला पद क्या है? 2x² और तीसरा पद क्या है? -6। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? -12x²। फिर हम क्या करते हैं? जो दूसरा पद है, बीच का पद है, बीच का पद यहाँ पर क्या है? x है। इस बीच के पद को 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में ऐसा बांटते हैं कि दोनों को अगर हम गुना करें तो यहाँ पर -12x² आए और प्लस करें या फिर माइनस करें तो x आए। दोबारा समझ लीजिए, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पद को और तीसरे पद को गुना करते हैं। गुना करने पर यहाँ पर क्या आया? -12x²। और फिर हम दूसरे पद को 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में ऐसा बांटना है, प्लस करें या फिर हम माइनस करें तो यहाँ पर x आए और दोनों को गुना करें तो -12x² है। तो इसका नियम क्या है? पहले पद और तीसरे पद का जो गुणनफल है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से भाग करेंगे तो 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। इसका गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3। इसी गुणनखंड से हमें 2 संख्या यहाँ पर बनाना है कि गुना करें तो 12 आए और प्लस करें या फिर माइनस करें तो x आए। तो यहाँ पर 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या है? 3। तो 4 तिया 12, गुणनफल तो 12 आ गया। और अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 4 के साथ x लगा देंगे, 4x और -3x, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या होगा? x होगा। और हमें यहाँ पर x ही लाना था, तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4x माइनस 3x। पहले पद को और तीसरे पद को सेम वही लिखना है। 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x और -6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पद में हो। अब यहाँ पर दोनों पद में क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 है और x है। यहाँ पर भी हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। तो इसमें भी 2 है और यहाँ पर x है। इसे हम लिखेंगे 2x² प्लस 4 को हम लिख देंगे 2 गुना 2x माइनस लिखेंगे 3x माइनस 6 को हम लिखेंगे 3 गुना 2। अब यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x और यहाँ पर 2x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 2 प्लस 2। फिर यहाँ पर माइनस, दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ चिन्ह क्या होगा? प्लस, क्योंकि फिर अगर हम माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस। और 3 को कॉमन ले लिया यहाँ पर तो यहाँ क्या बचा? 2 बराबर 0।
यहाँ पर क्या है x प्लस 2 और यहाँ भी क्या है x प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2, x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या 2x, और यहाँ पर भी हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बच गया -3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे हम यदि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 0 और प्लस 2 को दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा -2, और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा -2। अब इस समीकरण का एक हल क्या आ गया -2। फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 0, -3 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा +3, 2x और 0 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 3, इसलिए x बराबर 3/2, 2 से 3 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण का 2 हल आ गया। पहला क्या है -2 और दूसरा क्या है 3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 और 3/2, यह हमारा आंसर आ गया।